हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनको कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से सही को चुनिए। एक है, मिड डे मील योजना 1994 में शुरू की गई थी। दूसरा है, मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दोनों सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? ये 1995 में शुरू की गई थी, तो यहाँ पर ये वाला गलत होगा। दूसरा है, मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। दूसरा इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसको डिटेल में यदि हम देखें तो मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के नाम को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। इस योजना में छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया था। मिड डे मील योजना जो थी, इस योजना के अंतर्गत देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों के अलावा बाल वाटिका के कक्षा को भी मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाएगा। यानी मिड डे मील योजना जो थी, उसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को भोजन दिया जाता था। लेकिन अभी जो शुरू की गई है पीएम पोषण योजना, इसमें क्या है, जो बाल वाटिका या प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये शुरू की गई है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में सरकारी तथा सरकारी प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए समग्र पोषण को सुनिश्चित करना है। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मिड डे मील का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या फिर पीएम पोषण योजना भी कह सकते हैं। इसको 5 वर्षों के लिए 2021-22 से 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में शुरू किया गया था, जिसमें पहली कक्षा से कक्षा 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता था। लेकिन अभी जो योजना शुरू की गई है पीएम पोषण योजना, इसमें क्या है, जो प्री स्कूल होते हैं बच्चों के, प्ले स्कूल होते हैं या जिन्हें हम बाल वाटिका स्कूल बोलते हैं, उनमें भी मध्याह्न भोजन जो है प्रदान किया जाएगा बच्चों को। आगे देखते हैं हम दूसरा, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? यानी टापा जो वस्त्र है, फाइबर है, वो किस से बनाया जाता है, किस कुल के पौधे से बनाया जाता है? ऑप्शन ए एसिक्लेपिएडेसी, दूसरा है मोरेसी, तीसरा है ग्रेमिनी और डी है मालवेसी। तो किससे बनाया जाता है टापा कपड़ा? किस कुल के पौधे से बनाया जाता है? तो मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल द्वारा बिना बुने हुए या निर्मित वस्तुओं की परिभाषा इस प्रकार दी है। टापा जो वस्त्र होता है, ये प्रथम बुना हुआ वस्त्र था। तो इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं, तंतुओं से संरचित वस्त्र जो कि बंधन द्वारा या तंतुओं के इंटरलॉक द्वारा या दोनों द्वारा आपस में पकड़ करते हैं, और यह क्रिया यांत्रिक, रासायनिक, तापीय या घोलक विधि से और इनके संयोगों द्वारा संपादित की जाती है। यानी जो कपड़ा है उसको किसी घोलक विधि या रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा उसको बनाया जाता है। बिना बुने हुए वस्त्रों का इतिहास सन 1930 से प्रारंभ हुआ था, जब कुछ टेक्सटाइल फर्म द्वारा सूती व्यर्थ तंतुओं पर प्रयोग प्रारंभ किए गए थे। प्रथम बुना हुआ वस्त्र तापा वस्त्र था। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम बुना हुआ वस्त्र कौन सा है, तो प्रथम बुना हुआ वस्त्र तापा क्लोथ है, जो कि फिग वृक्ष के तने की तंतु में छाल द्वारा बनाया जाता है। तापा वस्त्र है प्रथम बुना हुआ वस्त्र, जो कि किससे बनाया जाता है? फिग वृक्ष के तने की तंतु में छाल द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्यतः परिधान हेतु से प्रयोग में लाया जाता है। फिग वृक्ष जो है ये टर्की में पाया जाता है। आदिम मनुष्य जो थे, उनके द्वारा कई क्षेत्रों में जहाँ फिग वृक्ष उगता था वहाँ उस छाल का प्रयोग करके वो अपने वस्त्र बनाते थे, यानी तन को ढकने के लिए जो भी कपड़ा था उसको बनाते थे। जैसे पैसिफिक आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर इनका वस्त्रों का प्रयोग होता था। याद रखिएगा, प्रथम बुना हुआ वस्त्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो टापा क्लोथ होता है। ये किससे बनता है? फिग वृक्ष के तने के तंतु में छाल द्वारा यह बनाया जाता है।
वस्त्र को बनाने हेतु छाल के आंतरिक भाग को गलाकर तंतु को ढीला किया जाता है, उन्हें कूटा पीटा जाता है, इन्हें कागज के समान चादर के रूप में नरम बनाया जाता है, समानांतर बनाया जाता है, फिर उन पर लौक छपाई द्वारा सजावट की जाती है। टापा वस्त्र मौरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही को बताइए। इसमें हमें सही बताना है। पहला है, एजलोन एक प्राकृतिक फाइबर है, यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन सामग्री से बना होता है। तो इसमें हमें सही बताना है। ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन 2 केवल बी सही है, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एजलोन जो है ये कैसा फाइबर है, ये प्राकृतिक फाइबर नहीं होता, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, तो ये वाला गलत होगा। दूसरा है प्राकृतिक सोर्सेज से जैसे प्रोटीन सामग्री से बना होता है, तो ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें सही होगा। इसकी यदि हम व्याख्या देखें, एजलोन जो है एक सिंथेटिक कपड़ा फाइबर है, याद रखिएगा ये एक सिंथेटिक कपड़ा फाइबर है जो कि प्राकृतिक सोर्सेज जैसे कि सोया, मूंगफली, दूध या मकई से प्राप्त प्रोटीन सामग्री से बना होता है। वर्तमान में इसका उपयोग कपड़ों पर किया जाता है। दूध केसीन आधारित फाइबर के कई व्यापारिक नाम हैं, यानी कि इसमें जो फाइबर होती है दूध की केसीन फाइबर होती है, दूध का केसीन प्रोटीन होता है जिससे ये फाइबर बनाया जाता है। इसके व्यापारिक नाम है जैसे कि लैनिटल और फाइब्रोलेन और अर्लॉक शामिल होते हैं, इनके ये व्यापारिक नाम हैं। फिर है क्वेश्चन हमारा 4th, अबाका के संबंध में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, यह एक सिंथेटिक फाइबर है, यह एक केले से संबंधित है, यह फाइबर जो है ये केले से संबंधित है। तो अबाका के संबंध में हमें सही को बताना है। केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, तो सी सही है, एक और दोनों सही है, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अबाका जो है ये कैसा फाइबर है, तो ये सिंथेटिक ना होकर ये प्राकृतिक फाइबर है, तो इसमें पहला गलत होगा। दूसरा, यह फाइबर केले से संबंधित है, तो ये केले से संबंधित है, तो यानी कि बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है। इसको यदि हम डिटेल में देखें, अबाका फाइबर जो है ये एक प्राकृतिक फाइबर होता है, ये केले की कुल से संबंधित म्यूजेसी कुल का होता है, केले से संबंधित होता है, याद रखिएगा आप लोग। केले की जो फैमिली होती है म्यूजेसी, उससे ये संबंधित होता है अबाका फाइबर। यह अधिकांश कहाँ पाया जाता है, फिलीपींस, इक्वाडोर, यहाँ पर ये पाया जाता है। अबाका जो है ये बहुत ही मजबूत फाइबर होता है, इसका उपयोग रोप, पेपर, टेक्सटाइल, अपॉलेस्ट्री यानी कि फर्नीचर को ढकने वाले वस्त्र होते हैं, इनके लिए ये यूज होता है। जापान की जो करेंसी है उसके पेपर के लिए भी ये अबाका फाइबर जो है यूज होता है। आगे देखते हैं, 5th क्वेश्चन है हमारा, तंचोई बुनाई के संदर्भ में सही को बताइए। यहाँ पर हमें तंचोई बुनाई के बारे में बताना है। इसकी उत्पत्ति चीन से मानी जाती है। भारत में तंचोई बुनाई का आरंभ मध्य प्रदेश से माना जाता है। तो उत्पत्ति इसकी बतानी है और भारत में इसका आरंभ कहाँ से माना जाता है। तो इसको यदि हम ऑप्शन देखें, केवल एक सही है, दूसरा केवल दूसरा सही है, सी है एक और दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें सही को बताना है। तो तंचोई बुनाई जो है इसकी उत्पत्ति चीन से ही मानी जाती है, ये सही है आपका। दूसरा है, भारत में तंचोई बुनाई का आरंभ मध्य प्रदेश से माना जाता है, यहाँ पर ये आपका गलत होगा क्योंकि तंचोई बुनाई का भारत में आरंभ मध्य प्रदेश से नहीं माना जाता बल्कि गुजरात से माना जाता है। इसमें कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, यानी इसकी तंचोई बुनाई की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, चीन से मानी जाती है, लेकिन भारत में जो इसका आरंभ हुआ था तो वो मध्य प्रदेश से नहीं हुआ था बल्कि गुजरात से हुआ था, इसलिए ऑप्शन केवल एक सही होगा। इसके बारे में यदि हम जाने, तंचोई रेशम 19वीं शताब्दी में चीनी व्यापारियों के द्वारा भारत में लाया गया था। इसकी जो साड़ियाँ हैं गुजरात महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक के रूप में पहनी जाती है। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई थी चीन से हुई थी। इस कला को पहली बार भारत में सूरत गुजरात में पेश किया गया था, यानी भारत में सबसे पहले कहाँ आई थी, सूरत गुजरात में आई थी। इसमें जो मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं, मोटिव्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, जैसे पंछी, मोर, फूलों के फुआरे या फूलों से घिरी हुई टोकरियाँ, यहाँ पर आप घिरी लिख लीजिएगा,
टोकरियाँ, फूलों के गुच्छे, शिकार करते हुए चित्र, ये इसमें मोटिव्स का यूज़ किया जाएगा। यदि हम तंचोई की बात करें, इसका नाम तंचोई क्यों पड़ा? इस कला का नाम उन 3 भाइयों के नाम पर रखा गया था जो इस कला को भारत लाए थे। यानी कि तंचोई का मतलब होता है 3 चॉइस। इसके बाद ये बनारस में लोकप्रिय हुई और फिर पूरे भारत में ये लोकप्रिय हुई। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस के माध्यम से हमने उन्हें डिटेल में पढ़ा। पहले हमने देखा था मिड डे मील योजना को, जिसका नाम अब परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। और ये जो योजना है 5 वर्षों के लिए जारी रखने की से मंजूरी दी गई है 2021-22 से 2025-26 तक। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसमें पहली कक्षा से कक्षा 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता था। लेकिन अभी जो पोषण योजना शुरू हुई है, इसमें बाल वाटिका यानी प्री स्कूल के बच्चों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कुल का टापा वस्त्र के बारे में हमने बात की थी। ये मौरेसी कुल का है। टापा यानी कि बिना बुना हुआ प्रथम वस्त्र टापा ही था, और जो कि फिग वृक्ष से प्राप्त होता है। फिर बात की थी हमने एजलॉन की। एजलॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि प्राकृतिक सोर्सों से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन सामग्री से बना होता है, जैसे दूध, मकई, सोया, इनसे ये प्राप्त होता है। आगे बात की थी हमने अबाका के बारे में। अबाका क्या है? तो ये एक प्राकृतिक फाइबर होता है जो कि केले की फैमिली से संबंधित होता है। म्यूजेसी फैमिली से ये संबंधित होता है। अबाका एक प्राकृतिक फाइबर है, म्यूजेसी से संबंधित होता है। ये ज़्यादातर फिलीपींस, इक्वाडोर में पाया जाता है। भारत में इसके लिए उपयुक्त मिट्टी या जलवायु नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही हैवी बारिश की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही मजबूत होता है। फिर बात की थी हमने तंचोई बुनाई की, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। भारत में गुजरात और बाद में बनारस में हुई और फिर पूरे भारत में लोकप्रिय हुई। मोटिव्स इसमें क्या क्या यूज़ किए जाते हैं? जैसे पंछी, मोर, फुआरे या फूलों से घिरी टोकरियाँ, फूलों के गुच्छे, शिकार करते हुए चित्र, ये सब इसमें बनाए जाते हैं। तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। थैंक यू।